चलिए लुसेंट में स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन सीरीज चालू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है। कैसा द्वीप है? परवाल निर्मित द्वीप है हमारा। नेल्लोर का निकट श्रीहरिकोटा पुलिकट झील इसी द्वीप का द्वारा समुद्र से विलग हुआ है। पुलिकट इसी द्वीप के द्वारा परवाल निर्मित द्वीप के द्वारा ही पुलिकट समुद्र से विलग हुआ है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री, मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री, 9 डिग्री कवारती मिनिकॉय 10 डिग्री अंडमान निकोबार के 10 डिग्री चैनल। ग्रैंड चैनल सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में क्या है? तो ग्रैंड चैनल इंडोनेशिया और सुमात्रा, इंडोनेशिया यानी सुमात्रा और निकोबार कौन है? ग्रैंड चैनल। अब पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट डुक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, डुक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है हमारा डक्कन पास है। कोको स्टेट, कोको द्वीप यानी कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है कोको द्वीप। कोको स्टेट जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में कोको स्टेट है। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी जो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु श्रीलंका में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी से जोड़ता है। सेतु समुद्र परियोजना क्या है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी कौन जोड़ता है? तो सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। सेतु समुद्र परियोजना पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। अब व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। व्हीलर नदी किस नदी पर? ब्राह्मणी नदी पर। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी पर है। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा में स्थित है। अपने मिसाइल का परीक्षेपण करता है और वर्तमान में इसे व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। पंबन द्वीप कहाँ? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। जब भारत और श्रीलंका के बीच में एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। पंबन द्वीप राम सेतु का भाग है। पंबन ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पंबन द्वीप क्या? रामेश्वरम द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। भारत में बैरन और नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। जो बैरन द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोंडम जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी। अब बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। बंगाल की खाड़ी में नदियों की जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया। बंगाल की खाड़ी में हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है। 20 किलोमीटर हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाता है। 20 किलोमीटर लंबा हुगली के निकट जो गंगा सागर हुगली के निकट है। और न्यू मूड द्वीप नामक निर्माण स्थल भी हुआ है। यह न्यू मूड नामक द्वीप का निर्माण स्थल हाल ही में हुआ है। चलिए अब सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है। सुंदरबन क्या है? गंगा का डेल्टा है जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरबन में क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और सुंदरबन गंगा का डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? तो उमानंदा। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली। सबसे छोटा नदी द्वीप तो उमानंदा। सबसे छोटे नदी द्वीप तो उमानंदा। जो ब्रह्मपुत्र जो हमारा माजुली जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाएं मिलकर बनती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल 36 द्वीप है। इसमें 11 द्वीप की पर ही आज़ादी है। यानी कि लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, लेकिन 36 में मात्र 11 पर ही मनुष्य रहता है। 36 में से मात्र 11 पर लक्षद्वीप के 36 द्वीप है, लेकिन इस 11 पर लक्षद्वीप के 11 द्वीप पर ही मनुष्य रहते हैं। यदि द्वीप 8 डिग्री उत्तर से यानी कि जो यह द्वीप जो है वो 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व 3 डिग्री का अंतर और 4 डिग्री का अंतर होता है। 71 से 74 8 से 12 डिग्री के बीच में इसका चौहद्दी है। यह केरल के तट पर 280 किलोमीटर के 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि जो केरल के तट पर लक्षद्वीप जो है वो केरल के तट से 280 से 480 किलोमीटर की दूरी पे है। केरल से कितना किलोमीटर की दूरी पे है हमारा लक्षद्वीप? 280 से 480। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। पूरा द्वीप समूह यानी कि पूरा लक्षद्वीप जो है वो पूरा प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। यह द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलीन है और जिस पर अबुद्ध गुटिकाएं, छोटी छोटी गोल और अंडाकार कंकर सिंगिल समुद्री लहरों से घिसकर चिकनी गोल अंडाकार पत्थर गोलास्मिकी बड़े आकार के गोल पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें पुलिन का आकार
अर्धचंद्राकार होता है। पुलिन का आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है, जो समुद्र के किनारे पानी के पीछे समुद्र के किनारे पानी के पीछे से बनता है। पिटली द्वीप, यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है। यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप एक पक्षी अभयारण्य है, जो कहाँ का है? पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में है। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ है? लक्षद्वीप में है। अब पिटली द्वीप में कोई मनुष्य नहीं रहता है। अब पिटली द्वीप क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य अब लक्षद्वीप में, पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप के किस अड्डे पर, लक्षद्वीप में किस द्वीप पर, अगाती द्वीप पर, लक्षद्वीप में किस द्वीप पर हवाई अड्डा उतरता है? तो अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा उतरता है। लक्षद्वीप के अगाती हवाई अड्डे पर, अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा उतरता है। लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा उतरता है। अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा उतरता है। अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा उतरता है। चलिए, लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चाल द्वारा 2 भागों में बचता है। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चाल 2 भागों में, यानी कि 11 डिग्री चाल जो है लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कोहिनूर द्वीप। अमीनी और कोहिनूर को द्वीप को अलग करने वाला 11 डिग्री चाल। अमीनी द्वीप और कोहिनूर द्वीप 11 डिग्री चाल जो है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, जो उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कोहिनूर द्वीप। अमीनी द्वीप और कोहिनूर के बीच 11 डिग्री चैनल किस को अलग करता है? अमीनी द्वीप कोहिनूर द्वीप को अलग करता है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों का मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप समूह में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप समूह का भाषा क्या है? तो मलयालम। लक्षद्वीप समूह का द्वीपों का, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। और मिनी को है द्वीप पर अपवाद है जो महल भाषा बोला जाता है। मिनी को है लक्षद्वीप और मिनी को है मिक्स। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर क्या बोलता है? तो मलयालम भाषा बोलता है, लेकिन महल भाषा बोला मिनी को महल भाषा। मिनी का द्वीप पर महल भाषा, मिनी को द्वीप पर महल भाषा है। मिनी को द्वीप पर महल भाषा बोला जाता है। मिनी को द्वीप पर महल भाषा बोला जाता है। और महल देवही लिपि से लिखी जाती है। महल भाषा जो है वो देवही लिपि से बोली जाती है और मूलतः मालदीव की भाषा है। मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत में प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में स्थित है। प्रवाल भित्ति क्षेत्र। अब देखिए, लक्षद्वीप एटोल प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा प्रवाल द्वीप है? तो एटोल लक्षद्वीप एटोल एटोल प्रवाल द्वीप है, जिससे सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। एटोल प्रवाल द्वीप से सभी तटीय प्रवाल भित्ति है, लेकिन लक्षद्वीप एटोल प्रवाल द्वीप है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के संकेन और संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। मूंगा कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। तथा चूने का निर्वाह करते हैं। चलिए, ये देख लेते हैं। कांगर घाटी हिमाचल प्रदेश जो कि धर्मशाला इसी घाटी पर स्थित है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला किस घाटी पर स्थित है? तो कांगड़ा घाटी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा घाटी जो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला जो है वो कांगड़ा घाटी पे है। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला कांगड़ा घाटी पे है। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला किस घाटी पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला कांगड़ा घाटी पर स्थित है। चलिए, साहिल वर्मन ने 920 में रावी नदी के तट पर बसाया था हिमाचल प्रदेश का चंबा घाटी। हिमाचल प्रदेश का चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश। और लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, लाहुल घाटी जो इससे होकर चंद्र और भागा नदी जो है लाहुल घाटी से होकर होती है। चंद्र और भागा नदी लाहुल घाटी से होती है। लाहुल घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी छोटा यूनान के नाम से जाता है। मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जानते हैं। मालना घाटी छोटा यूनान के नाम से जानते हैं। मालना घाटी छोटा यूनान के नाम से जानते हैं। मालना घाटी छोटा यूनान के नाम से जानते हैं। छोटा यूनान, मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जानते हैं। मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जानते हैं। मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जानते हैं। मालना घाटी को छोटा यूनान से जानते हैं। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, लाहौल घाटी, मालना घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला किस घाटी पे? कांगड़ी घाटी के स्थित है। और किस घाटी को छोटा यूनान कहते हैं? तो मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश का स्पीति का तपोमठ स्पीति का अवस्थित है। और इससे लमाओं की भूमि कहा जाता है। लमाओं की भूमि कहता है स्पीति घाटी को होता है। भारत की सबसे लंबी घाटी कौन सा है? स्पीति घाटी। भारत की सबसे लंबी घाटी स्पीति घाटी। भारत की सबसे लंबी घाटी स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी घाटी कौन सा है? तो स्पीति घाटी। अब छोटा यूनान के नाम से किसे जाता है? तो मालना घाटी को ही छोटा यूनान के नाम से जाते हैं। अब भारत की सबसे लंबी घाटी कौन सा है? तो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश जो पंगवाल और भूटिया लोगों के लिए निवास स्थान है। पांगी हिमाचल प्रदेश। कुल्लू हिमाचल प्रदेश व्यास नदी में बहती है कुल्लू घाटी से। डांगी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, पावरवती हिमाचल प्रदेश, पांगला हिमाचल प्रदेश, पार्वती हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश,
किन्नौर जो है सेब उत्पादन के लिए फेमस है, किन्नौर घाटी सेब उत्पादन के लिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश मारका घाटी लद्दाख, मारका घाटी लद्दाख है। हेमिस नेशनल पार्क मार्ग पर स्थित है, मारका घाटी लद्दाख, नुब्रा घाटी लद्दाख, नुब्रा घाटी लद्दाख। सुरू घाटी, सुरू घाटी जो सिंधु की सहायक नदी, सुरू घाटी जो सुरू घाटी जो है सिंधु की सहायक नदी है, सुरू की सहायक नदी है सुरू नदी, सुरू घाटी से सुरू नदी, सुरू घाटी से सुरू नदी, सुरू घाटी से सुरू नदी लद्दाख में। और सुरू नदी जो है सिंधु की सहायक नदी, सुरू घाटी सिंधु की सहायक नदी है। और गलवान घाटी लद्दाख में, गलवान घाटी लद्दाख में, गलवान घाटी लद्दाख में, गलवान घाटी लद्दाख में है, गलवान घाटी लद्दाख में। अब दून घाटी, दून घाटी उत्तराखंड में, दून घाटी उत्तराखंड, जोहर घाटी उत्तराखंड, दून घाटी दून देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में है, तो दून घाटी उत्तराखंड, जोहर घाटी उत्तराखंड, जोहर घाटी उत्तराखंड, जोहर घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों घाटी उत्तराखंड। ऋषि गंगा नदी बहती है फूलों घाटी से, फूलों घाटी से जो उत्तराखंड में जो ऋषि गंगा नदी कहाँ से बहती है, तो फूलों घाटी बहती है, फूलों घाटी उत्तराखंड में है। इस फूलों घाटी को 2005 में यूनेस्को में शामिल किया गया, फूलों घाटी को 2005 में, फूलों घाटी को 2005 में यूनेस्को में, फूलों घाटी कब यूनेस्को में शामिल किया गया था, 2005 में, 2005 में, 2005 में। फूलों घाटी को 2005 में, फूलों घाटी को 2005 में, फूलों घाटी को 2005 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब सोर घाटी उत्तराखंड, सोर घाटी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में स्थित है, सोर घाटी उत्तराखंड, सोर घाटी उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड, सोर घाटी उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड। और नेलांग घाटी उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड जो गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत है, उत्तराखंड के लद्दाख कहते हैं। और ठीक है चलिए, नेलांग घाटी उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड, युमथांग, युमथांग घाटी सिक्किम, युमथांग घाटी सिक्किम, युमथांग घाटी सिक्किम, नेलांग घाटी उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड। अब युथांग घाटी सिक्किम, युथांग घाटी सिक्किम, युथांग घाटी सिक्किम जो हॉट स्प्रिंग और रोडोडेंड्रॉन झीलों के लिए प्रसिद्ध है, हॉट स्प्रिंग और रोडोडेंड्रॉन के लिए युथांग घाटी सिक्किम में। चुम्बी घाटी, चुम्बा चुम्बी, चुम्बा चुम्बी, चुम्बा चुम्बा हिमाचल प्रदेश में था, कौन था, चुम्बा घाटी कहाँ है, चुम्बा घाटी, चुम्बा घाटी हिमाचल प्रदेश, चुम्बा घाटी हिमाचल प्रदेश, चुम्बा घाटी हिमाचल प्रदेश, चुम्बी घाटी, चुम्बा घाटी हिमाचल प्रदेश, चुम्बी घाटी, चुम्बा चुम्बी, चुम्बा हिमाचल प्रदेश, चुम्बी सिक्किम, चुम्बा चुम्बी, चुम्बा चुम्बी, चुम्बा हिमाचल प्रदेश, चुम्बी सिक्किम, चुम्बा हिमाचल प्रदेश, चुम्बा हिमाचल प्रदेश, चुम्बी सिक्किम, चुम्बा घाटी हिमाचल प्रदेश, चुम्बी घाटी सिक्किम, चुम्बी घाटी सिक्किम, चुम्बी घाटी हिमाचल प्रदेश, चुम्बा घाटी ऐसा सिक्किम चुम्बी घाटी है, ठीक है। अब चलिए, अब जूके घाटी, जूको घाटी नागालैंड में, जूको घाटी नागालैंड में, जूको घाटी नागालैंड में, इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जूको घाटी नागालैंड में, जूको घाटी को पूर्व का स्विट्जरलैंड, पूर्व का स्विट्जरलैंड जूको घाटी को कहते हैं। तो किस घाटी को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो जूको घाटी को पूर्व का स्विट्जरलैंड, जूको घाटी को पूर्व का स्विट्जरलैंड, जूको घाटी को नागालैंड में जूको घाटी को कहते हैं। चलिए, रिवीजन से जारी रहेगा, अगला में हम लोग अगला में पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के बाद पढ़ेंगे हम लोग ये, इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण, इकोनॉमिक्स पर्यावरण पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। तब तक के लिए थैंक यू।